रांची की विधानसभा से संवाददाता विशाल आज विधानसभा शीतकालीन विधानसभा का सत्र का आज दूसरा दिन था। क्या कुछ सदन में कार्यवाही के दौरान और सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल किए गए हैं और साथ ही कल तक के लिए सदन को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए सुष्मिता, 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आगाज हुआ था। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के जरिए जो बजट सत्र का है आगाज किया था। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही है, जैसे ही विधानसभा परिसर में पहुंचती है, नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेरने का काम किया और नई नियोजन नीति कैसे बनाए जाए उसे लेकर भी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। देखिए दूसरी ओर जो जेएमएम के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम वो पहुंचे थे और कह रहे थे कि राज्य में जो सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, जो पैसा कानून है, उसे राज्य सरकार सख्ती के साथ नहीं लागू कर रही है और इस मसले को लेकर वो कांवर के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे थे और अपने ही सरकार के खिलाफ उन्होंने उंगली उठाने का काम किया था। लोबिन हेम्ब्रम का साफ तौर पर कहना था कि देखिए सुष्मिता, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल मौजूद हैं। सर, बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सर, सीधा सवाल मेरा पुराना है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वीरेंद्र राम इसका ताजा उदाहरण है, पूजा सिंघल पुरानी रही है। सर, सवाल उठ रहा है कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, राज्य भ्रष्टाचार में लिप्त है, ओत-प्रोत है, लेकिन सरकार का यही कहना है कि कल आप राज्यपाल का अभिभाषण सुने होंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को हटाने में अहम भूमिका निभा रही है। आप विपक्ष में हैं सर, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहला तो है कि ये ईडी का नौबत तब आ रहा है जब आपके जो विजिलेंस है, इंटेलिजेंस है, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के पास परमिशन, एफआईआर करने का जो परमिशन तो आता है, मांग आता है, सरकार उस पर अनुमति, सरकार ने आज तक जो पुराने पर भी एफआईआर नहीं किया है। तो संभवतः नेचुरल है कि बाहरी एजेंसीज को यहाँ आना पड़ेगा। आज आपने केवल 2 नाम दिए। मैं आपको बता, इस ये जितने भी प्रखंड है, आप सारे प्रखंडों का जब दौरा करके देख लीजिए कि कहीं पर भी बिना पैसा के कोई काम हो रहा है क्या? म्यूटेशन पर रेट फिक्स हो गया है, 3 रुपए डेसिमल 2 ही होगा, नहीं तो आपको जो करना है, जो भी कार्रवाई आपको करना एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। हम एफआईआर की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसको हम कम करना चाहते हैं। हम लोग पंचायती में लिप्त है कि अगर 2 आदमी मारपीट करते हैं तो कड़ाई से एक एग्जाम देने के बजाय पुलिस ये कर रही है कि दोनों के बीच में का फॉर्मूला वर्कआउट करा दो, जिससे अराजकता, अगर हम ये जान जाएंगे कि अगर हम अपराध करते हैं, कर सकते हैं, तो हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या हम एकदम बेखौफ घूम सकते हैं, तो अपराधियों की जो फितरत है वो लंबी हो जाएगी। लेकिन वैसे स्टेट, यूपी का एग्जाम्पल देखिए, जहां अपराधी अपराध और अगर चुनिंदे कुछ करते भी हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। तो इस सरकार को जागृत होना चाहिए। आज भ्रष्टाचार किस पर है? जो थाना जा रहा है वहां है, जो एक ब्लॉक में जा रहा है वहां है। आप यहाँ पर सचिवालय में एक भी फाइल बिना पैसा के मूव करवा के दिखा दीजिए। सर, आपसे सवाल ये भी रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आरोप सीधे सरकार पर लगाती आई है, लेकिन सर जो अंबा प्रसाद है, योगेंद्र साहब हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो डीएसपी को कहते हैं कि आप लोग तो घूस लेकर आए हैं। डीएसपी कहते हैं हटा दीजिए ना मैडम, कौन रोका है? हटा दीजिए ना सर, कौन रहता है? इस प्रकार का जो भाषा का प्रयोग हो रहा है सर, खुलेआम चुनौती दी जा रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो दोनों प्रश्न उत्तर आप ही दे रहे हैं, हालात आप ही तय कर रहे हैं कि क्या हालात रहे। इसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए, सरकार को आगे आनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी विषयों को देख रही है, विपक्ष के नाते जनता का आवाज कैसे बनेगी सर? क्योंकि आप ही लोग आवाज है, आप लोग नहीं उठाइएगा तो उठाएगा कौन? क्या हर मामले में लोगों ने क्वेश्चन उठाया हुआ है, हर मामले में हम लोगों ने वहां पर जो है असेंबली के फ्लोर पर, असेंबली के बाहर सरकार को हर घड़ी बता रहे हैं।
एक विपक्ष की जो दायित्व है, विपक्ष की जो भूमिका है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए सुष्मिता, विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे, ये कहना था बीजेपी के विधायक हैं मनीष जायसवाल उनका। लेकिन देखिए सुष्मिता, मैं फिर से आपको बता दूं कि नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रद्द कर दिया गया था और सरकार इसके बाद एक्शन में आती है। सुष्मिता, इस वक्त हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की है, कांग्रेस की विधायक है। मैडम, दो सवाल आपसे रहेगा। अंबा प्रसाद कांग्रेस की विधायक है, कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठा रही है। लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम के विधायक हैं, सरकार पर उंगली उठाने का काम कर रही है। मैम, सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप यंग हैं मैम, आप छात्र की जो समस्या है बेहतर तरीके से समझिएगा। राजनीति मत कीजिएगा मैम, बड़ा आसान सवाल दीजिएगा एकदम दिल में हाथ रखकर कि मैडम जो आज युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ जो हो रहा है, केवल राजनीति हो रही है, धरातल पर काम नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? आपने 3-4 सवाल किया है, आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? देखिए, अंबा प्रसाद जी का जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी जनप्रतिनिधि का अपना जो कार्यकर्ता है उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाना ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो किस मतलब मेंटल पीड़ा से गुजर रही है, उस चीज को हम सब समझ सकते हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता था, एक जनप्रतिनिधि के कार्यकर्ता के साथ हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता था। गलत हुआ है और मुझे लगता है वो बहुत मुखरता से बातों को रख रही हैं। और 2019 के बाद जब महागठबंधन की सरकार आई है, कोई भी इस तरह से अपराध हुआ है उसमें सरकार ने अपने तरफ से कार्रवाई की है। मैम, आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या राज्य में आदिवासियों के जमीन को लूटा जा रहा है? बिल्कुल लूटा जा रहा है। आदिवासियों का जमीन आज से नहीं लूटा जा रहा है, 3000 साल पहले से लूटा जा रहा है। अंग्रेजों के समय भी हमारा यही लड़ाई था, आज भी हमारे पास CNT SPT एक्ट होने पर भी यही लड़ाई है। जरूरी है कि लोग अपने ये कानूनों को, आम जनता सही तरीके से आदिवासी समझे। दूसरी बात है कि इसको जो कानून है इसको सही तरीके से लागू भी किया जाए, क्योंकि देखिए मर्डर के लिए भी कानून है, मगर आज भी मर्डर होता है। कानून को तरीके से लागू करने की जरूरत है और इसी को मैं जमीन के साथ भी यहाँ पे खास करके झारखंडी के जो आदिवासियों के जो जमीन है उसके बारे में आपको यही बता सकती हूँ। मैम, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, तो जनता का सुनेगा कौन मैडम? जनता के हम जरूर सुनेंगे, मगर राज्य भी बहुत, मैं कह सकती हूँ कि 2000 जब इसका पूरे राज्य का निर्माण हुआ उस समय से ये सभी चीजों से जूझ रहा है। ये आजकल की बात नहीं है। आप भी यंग है काफी, आपने भी अभी पत्रकारिता शुरू किया होगा, मैंने भी राजनीति अभी शुरू किया। और आप इतिहास को पलटिएगा तो झारखंड हमेशा बदहाल रहा है। और मुझे लगता है महागठबंधन की सरकार आने के बाद हम अपने तरफ से 3 साल में जो भी हो सका है प्रयासरत है चीजों को बदलने के लिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग हर मोर्चे पर फेल हैं। नियोजन नीति 2021 रद्द कर दिया गया, स्थानीय नीति आप लोगों ने जो राज्यपाल के पास भेजा, जो काफी ज्वलंत मुद्दा था, उसे वापस लौटा दिया जाता है। तो जो आप लोग ला रहे हैं, लाते भी हैं तो केंद्र के पाले में डालने का काम करते हैं। जो कानून के जानकार यही कहते हैं कि ऐसा कानून लाया जाता है जिसे कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तो आखिरकार ऐसी स्थानीय नीति, ऐसी नियोजन नीति सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? देखिए, विपक्ष का तो काम है उंगलियां उठाना और आलोचना करना। हम तो उनसे यही सवाल करते हैं कि 16-20 साल उनका भी सरकार था, इतने ही चिंतित थे तो 1932 उनको भी लागू करना चाहिए, मगर उन्होंने तो 1985 लागू किया। क्या किया? यहाँ पे CNT SPT लैंड को बदलने का, कानून को बदलने का कोशिश किया। आज भी कितने ट्राइबल लैंड से जो लैंड बैंक में है, इस सब चीज को उसने किया है। आदिवासियों में डंडा चलाने का काम उन्होंने किया है। तो आदिवासी के हितैषी बनने का काम वो ना करे। अब यहाँ पे जब सत्ता में नहीं है तब ये सब बात बोलने से क्या फायदा? जब वो सरकार में थे, सबसे लंबे समय के लिए सरकार में थे, उन्होंने क्या किया हम उनको मांगते हैं, अपना रिपोर्ट दे दे। चलिए, तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की। पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक है होते रहती है, लेकिन इसके बीच जनता पिस जाती है। सुष्मिता, देखिए, आज बजट सत्र का दूसरा दिन स्थगित कल 11 बजे के लिए कर दिया गया है। जो भी विधायक हैं वेल से बाहर निकल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभाते हुए सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर ही रहे हैं। लेकिन देखिए, झारखंड की जनता जो देख रही है, सवाल काफी गंभीर है। नियोजन नीति 2021 रद्द कर दिया जाता है। सरकार कहती है कि जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो हम नया नियोजन नीति लाएंगे जो यहाँ के छात्रों के अनुसार होगा। 1932 के आधार पर जब स्थानीय नीति विधानसभा से पारित की गई थी, राज्यपाल के पास भेजा गया था और राज्यपाल
फिर उसे वापस कर देती है। इन तमाम विषयों को लेकर भी राजनीति हो रही थी। देखिए, झारखंड की पहचान यहाँ के जल, जंगल, जमीन और आदिवासियत से है। आज झारखंड में हो क्या रहा है? 23 वर्ष हो चुके हैं झारखंड में। जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, मौजूदा समय में हेमंत सोरेन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि लंबे वर्षों से तक तो एनडीए का यहाँ शासन रहा, उस सरकार ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार पर आरोप लगाती है। तो देखिए, पक्ष विपक्ष के बीच जो बजट सत्र है, 2 दिन निकल चुके हैं, इसी में गुजरा है। अपने विधानसभा क्षेत्र से जो यहाँ पर विधायक पहुंचते हैं, आवाज बनने का तो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जो जनता की जो मुद्दा रहती है वो मुद्दा ही रह जाती है। जी सुस्मिता। विशाल, आपने नियोजन नीति 1932 खतियान की बात की है और आज हमने देखा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक लोबिन हेम्ब्रम कांवर लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है और उनका दर्द जो है वो छलका है सदन में कार्यवाही और प्रश्नकाल के दौरान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेमंत सरकार हमारी सुनते ही नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी सुनते ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। लोबिन हेम्ब्रम जो कि इस वक्त सत्ता पक्ष में है, जेएमएम के विधायक हैं, सरकार पर ही प्रश्न उठाने का वो काम करते रहे हैं। आज भी आपको बता दें कि पैसा एक्ट, सीएनटी एक्ट, एसपी एक्ट राज्य में सख्ती के साथ लागू किया जाए, इस विषय को लेकर वो विधानसभा पहुंचे थे, कांवर लेकर पहुंचे थे। सांकेतिक वो एक दृश्य दिखा रहे थे कि देखिए, हम जनता की आवाज उठाएंगे। मैंने उनसे भी प्रश्न पूछा कि राज्य में आपकी सरकार है, आप ही के जो लोग हैं सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप पर ही आरोप लगाते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो जन समस्या है, जो जन मुद्दे हैं, मैं उसे उठाने का काम करता रहूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकार का एक अंग हूं, मेरा भी कर्तव्य बनता है। देखिए, जो विधानसभा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। 81 विधानसभा क्षेत्र हैं झारखंड में। 81 विधानसभा के जो प्रतिनिधित्वकर्ता होते हैं, जनता की आवाज बनकर इस विधानसभा में पहुंचते हैं और आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, झारखंड की जनता जो मूलभूत सुविधा है, अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले, शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, इन मुद्दों को लेकर आज भी जो राज्य की जनता है सरकार से प्रश्न पूछ रही है। देखिए, जो राज्य के युवा है वो कह रहे हैं कि हमारी बहाली कब होगी। इन विषयों को इग्नोर कर दिया जाता है। फिर होता है कि जो छात्र हैं सड़क पर उतरते हैं और प्रदर्शन करते हैं, फिर राज्य सरकार के कुछ प्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आपका दुख दूर करेंगे। लेकिन देखिए सुस्मिता, एक सवाल तो उठना ही चाहिए कि 23 वर्षों में झारखंड को अब तक इसकी स्थानीय नीति नहीं मिल पाई है, नियोजन नीति नहीं मिल पाई है। सरकार बनाती भी है तो हाईकोर्ट में उसे चैलेंज कर दिया जाता है और अंततः जो होता है, जो भी नीति लाई जाती है उसे रद्द कर दिया जाता है। और इसी के बीच में बार बार कह रहा हूं कि जो जन समस्या है, जो जन मुद्दे हैं, वो केवल मुद्दे बनकर रह जाते हैं। विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में, सरकार को घेरने में ही रह जाती है। सत्ता पक्ष के लोग अपने स्तर से काम करते रहते हैं और बयानबाजी केवल चलता है। लेकिन मैं आपको आज भी बताता हूं कि रामगढ़ में जिसमें उपचुनाव चल रहा था, वहां पर भी जल समस्या है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ रही है। वहां के लोग पानी संकट से गुजर रहे हैं। जब मैंने वहां की जनता से पूछा तो कहा, चंद्र प्रकाश चौधरी जो यहाँ से पेयजल मंत्री भी रहे थे, हमारी नहीं सुने। आज भी रामगढ़ की जो अवस्था है, व्यवस्था है, आज भी उसी तरह से लचर है। देखिए सुस्मिता, मैं फिर से आपको बता दूं कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है। अगर आप रिम्स जाकर देखिएगा तो दूर दूर से लोग वहां पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। अगर वहां पर शौचालय की अगर हम बात कर ले, दवा की व्यवस्था की बात कर ले, तो आज भी लचर है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार झारखंड की जनता की आवाज बनेगा तो बनेगा कौन। देखिए, यही हेमंत सोरेन 2019 की मैं बात करूं तो जल, जंगल, जमीन और आदिवासियत के नाम पर सरकार सत्ता में आई थी। आज हो क्या रहा है? लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक हैं, जल, जंगल, जमीन और आदिवासियत के नाम को लेकर ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, जो पूरा जो मांजरा है, जनता का जो आवाज है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रह जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र का आज तो दूसरा दिन है। कुल 17 कार्य दिवस है, अभी भी 15 बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। 2022-23 की अगर हम बात करें तो 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है भारतीय जनता पार्टी, अक्सर सरकार पर आरोप लगाती आई है कि 40% भी बजट का सरकार खर्च नहीं कर पाई है। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरे। जो युवा रोजगार मांग रहे हैं, उन्हें रोजगार आखिर देगा कौन? जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो केंद्र के पाले में भेज दिया जाता है जो बीजेपी है, और फिर गेम यहाँ से शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का। जी सुस्मिता।
चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची के विधानसभा, झारखंड विधानसभा से संवाददाता विशाल भारद्वाज, जिन्होंने अब तक सटीक जानकारी की पहुंचाई है और कई विधायकों से इन्होंने बातचीत भी की और उनके विचारों को भी आप तक पहुंचाया है। तो बता दें कि झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन था और कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जहां से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजर रहा है उससे 150 किलोमीटर की दूरी कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा पाई गई, इसलिए इसे समीक्षा के उपरांत इसे निरस्त कर दिया गया और फिर दोबारा मांगा गया प्रस्ताव। तो बोकारो का प्रस्ताव गया है 740 एकड़ का और वो अभी उस पर विचार हो रहा है, अभी उस पर